वेलकम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज 10 दिसंबर 2022 शनिवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया के ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्ट करके लाई गई है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा और इस वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल की बैठक समाप्त हो गई है। सीएम पद पर सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस मुख्यालय में चल रही विधायक दल की बैठक खत्म हो गई और बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया कि सीएम का नाम कांग्रेस आलाकमान तय करेंगे। वहीं इस साल 10 महीनों में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी है। लोकसभा में सरकार ने इस तरह से आंकड़े जारी किए हैं। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस दौरान केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने शुक्रवार यानी 9 दिसंबर 2022 को लोकसभा को सूचित किया कि साल 2022 में जनवरी से लेकर अक्टूबर के बीच 1 लाख से अधिक लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि लगभग 32 मिलियन भारतीय या भारतीय मूल के लोग विदेशों में रहते हैं। वहीं बड़ी खबर है, राज्यसभा में पेश हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, विपक्ष ने इसका विरोध किया है। राज्यसभा में शुक्रवार को भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने से जुड़ा प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया। वहीं आपको बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव रिजल्ट से कांग्रेस को जोरदार झटका लगा है और अब कड़े एक्शन के मूड में पार्टी है। गुजरात विधानसभा चुनाव में हार जलने के बाद कांग्रेस ने कहा कि राज्य में हुए चुनाव में उसका प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है और स्थानीय नेतृत्व को लेकर अब कठोर निर्णय लेने का समय है। बड़ी खबर है, पीएम मोदी 11 दिसंबर को करेंगे महाराष्ट्र और गोवा का दौरा। दोनों राज्यों को करोड़ों की सौगात मिलेगी। महाराष्ट्र में पीएम मोदी 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वहीं गोवा में पीएम मोदी मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी 11 दिसंबर को महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर जा रहे हैं। वहीं अमेजन ऑफर भी चल रहा है। अगर आप भी सस्ते में सामान खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ऑफर चल रहा है। साल की आखिरी सबसे बड़ी सेल अमेजन पर शुरू हो गई है। वहीं पंजाब से जुड़ी खबर है, पंजाब के दिव्यांग कर्मचारियों को 1,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। 1 जनवरी से इस तरह की योजना लागू होने जा रही है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग ने यह भी फैसला लिया है कि अब 40% विकलांगता वाले सरकारी मुलाजिम अपने गृह क्षेत्र में ट्रांसफर करवा सकेंगे। इससे पहले यह सीमा 60% विकलांगता की थी। पंजाब सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए विकलांगता भत्ता फिर से बहाल कर दिया है और इसमें दिव्यांग कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। 1 जनवरी 2023 से इस तरह की योजना लागू हो जाएगी। वही बड़ी खबर है, स्कूल और कॉलेज बंद रहने को लेकर अपडेट आ रहा है। दक्षिण भारत में मौसम का कहर जारी है। चक्रवाती तूफान मेंडूस के कारण तमिलनाडु के तिरुवल्लुर, चेन्नई, चेंगलपट्टू और कांचीपुरम जिलों में भारी बारिश की संभावना है और राज्य सरकार ने छात्र छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई जिलों में स्कूल और कॉलेज भी बंद करने का फैसला लिया है। इसके अलावा कई जगह पर परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है। तिरुवल्लुर के जिलाधिकारी ने तो ट्वीट करके भी इस तरह की जानकारी शेयर कर दी है। दरअसल दोस्तों, चक्रवाती तूफान मेंडूस से तमिलनाडु में खतरा बढ़ गया है। तटीय इलाकों में सैकड़ों पेड़ उखड़ गए। 13 जिलों में स्कूल बंद की खबर है। चेन्नई में दर्जन भर फ्लाइट्स भी कैंसिल हो गई। साइक्लोन मेंडूस के चलते तमिलनाडु के तटीय इलाकों में जमकर बरसात हो रही है। हालातों को देखते हुए चेन्नई में एनडीआरएफ को भी तैनात किया गया है। बड़ी खबर आ रही है शेयर मार्केट को लेकर। शेयर मार्केट में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 389 और निफ्टी 112 अंकों की गिरावट के साथ बंद हो गया। वहीं श्रद्धा वोलकर हत्याकांड से जुड़ी खबर है। आरोपी आफ्ताब की मुश्किलें बढ़ गई है। 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी बढ़ाई गई है। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि श्रद्धा मर्डर मामले में दिल्ली पुलिस की जांच चल रही है और आरोपी की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया जाए और ऐसे में कोर्ट ने 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। वहीं गाजियाबाद में खतरनाक पालतू कुत्तों का जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, नहीं तो हर 3 दिन बाद आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। हिंसक और खूंखार प्रजाति के पिटबुल, रोटवीलर और डोगो अर्जेंटिनो कुत्तों के पंजीकरण के लिए 31 दिसंबर तक का मौका मिल रहा है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा अपडेट भी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंचने के बाद 1 हफ्ते का विश्राम लेगी। 27 से 30 जनवरी के बीच यात्रा श्रीनगर पहुंचेगी। वहीं अब स्मार्टफोन के बाद स्मार्ट जूता, इमरजेंसी में आपको तुरंत मदद और लोकेशन भी ट्रैक हो पाएगी। गोरखपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ छात्रों ने एक ऐसा जूता तैयार किया जो किसी भी आपदा के समय काफी काम आ सकता है। ये स्मार्ट जूता जीपीएस ट्रैकर, हार्टबीट सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, जीएसएम सिम चिप जैसे तकनीकी से लैस है और किसी भी आपातकालीन स्थिति में इस जूता के जरिए परिजनों को तुरंत सूचना मिल जाएगी। वह दोस्तों, यूपीआई की छुट्टी कर सकता है। ई रूपी बिना इंटरनेट और स्मार्टफोन के लेन देन होगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते ही हैं, तकनीक के जमाने में कभी भी कुछ भी बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। दुनिया बदल सकती है। कुछ वर्षों पहले हम यूपीआई को भी नहीं जानते थे, लेकिन आज यूपीआई कितना बेहद विस्तार तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। और इसी तरह से अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ई रूपी लॉन्च किया है। अभी ये नया सिस्टम है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि ये यूपीआई की जगह यानी यूपीआई की छुट्टी भी कर सकता है। यूजर्स ये भी कह रहे हैं कि जब ऐप और स्मार्टफोन से ही पेमेंट होगा तो फिर ई रूपी की भी क्या जरूरत है। क्या नोटबंदी
फिर से तो नहीं हो सकती हैं? ऐसे कई तरह के ढेरों सवाल है जिनके जवाब आपको हम समय समय पर एक्सपर्ट के जरिए देते रहते हैं। फिलहाल ई रूपी में लेन देन ऑफलाइन मोड में भी हो सकेगा। SMS और QR कोड से आपका काम हो जाएगा। बैंक की निर्भरता भी खत्म होगी, लेन देन की लिमिट भी खत्म हो जाएगी। ई रूपी का इस्तेमाल अभी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में इस्तेमाल की सुविधा मिल रही है और इस तरह की सुविधा उन ग्राहकों को मिलेगी जिनके SBI, ICICI बैंक, IDFC बैंक और येस बैंक में खाते हैं। इनके यूजर्स इस्तेमाल कर पाएंगे। वहीं ये कर्मचारी दिसंबर 2023 तक कर सकेंगे वर्क फ्रॉम होम। सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में काम करने वाली IT कंपनियों के कर्मचारी दिसंबर 2023 तक पूरी तरह वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने इस तरह की जानकारी दी है। दरअसल सरकार ने सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के नियमों में बदलाव किया है। कंपनियों को पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। साथ ही 27 जनवरी को रांची में होगा भारत और न्यूजीलैंड का T20 मैच। BCCI ने यह बड़ी घोषणा की है। झारखंड को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की मेजबानी मिली है। राजधानी रांची स्थित JSCA स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच खेला जाएगा और ये मैच 27 जनवरी को होगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। गुजरात में प्रचंड जीत मिलने के बाद अब मध्य प्रदेश मिशन 2023 की तैयारी शुरू हो गई है। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए करीब 10 लाख पद खाली हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1 मार्च 2021 तक केंद्र सरकार के विभागों में विभिन्न श्रेणियों के तहत लगभग 10 लाख पद खाली हैं। वहीं बड़ी खबर मध्य प्रदेश को लेकर आ रही है। 13 जनवरी को मध्य प्रदेश की युवा नीति घोषित होगी। भोपाल में प्रदेश भर के युवा जुटेंगे। सरपंचों का सम्मेलन करने के बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान युवाओं से संवाद करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर 12 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास पर यह कार्यक्रम होगा। इसमें ऐसे 380 युवाओं को भी आमंत्रित किया गया जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त की हैं। वहीं राजस्थान में प्री बजट मीटिंग से जुड़ी खबर है। CM अशोक गहलोत ने किसानों और पशुपालकों के साथ चर्चा की है। CNG प्राइस को लेकर अपडेट है। CNG के दामों में 70% की बढ़ोतरी का असर भी देखने को मिल रहा है। गाड़ियों में CNG का इस्तेमाल घट रहा है। प्राकृतिक गैस के दामों में उछाल के बाद CNG महंगा हुआ, जिसके चलते अब गाड़ियों में CNG का इस्तेमाल घटा है। बिहार बोर्ड ने वार्षिक परीक्षा 2023 का कैलेंडर जारी कर दिया है। मैट्रिक और इंटर एग्जाम डेट आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। वहीं इंडिया वर्सेज बांग्लादेश लाइव स्ट्रीमिंग अपडेट से जुड़ी खबर है। आखिरी वनडे में आज बांग्लादेश से भिड़ेगी टीम इंडिया, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला आज खेला जाएगा। इस सीरीज में बांग्लादेश 2-0 का अजय बढ़त बना चुकी है। वहीं ये खबर हमने आपको पहले भी बता दी है। परीक्षा पे चर्चा 2023 से जुड़ा अपडेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। मौका 30 दिसंबर तक ही मिल रहा है। वहीं ITR फाइलिंग बीच में छूटने पर अब आयकर विभाग याद दिलाएगा, मैसेज भेजेगा। इसके अलावा दोस्तों इंडियन रेलवे न्यूज अपडेट में झांसी रेल मंडल में अब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेनें दौड़ेंगी। अब झांसी रेल मंडल में ट्रेनें और अधिक रफ्तार से दौड़ सकेंगी, इजाजत मिल गई है। किसान भाइयों के लिए अपडेट है। किसान भाई कर सकेंगे अब सीधी शिकायत। सरकार ने किसान ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल बनाया है। केंद्र सरकार किसानों के शिकायत के निपटारे के लिए किसान ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल लाने वाली है। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में इसका ट्रायल भी शुरू कर दिया है और पोर्टल पर किसान भाई अपने सुझाव भी दे सकेंगे। पूरे देश में पोर्टल 1 जनवरी को लॉन्च हो सकता है, इस तरह की खबरें हैं। वहीं मध्य प्रदेश में CM शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में फिर शुरू होगी मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना। CM ने कहा कि किसानों पर यदि मुसीबत आए तो मामा कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिर से मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना शुरू होगी। वहीं हरियाणा में 2023 की छुट्टियों का ऐलान हो गया है। सरकार ने लिस्ट जारी कर दी है। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र को लेकर। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में गृह विभाग के तहत ट्रांसजेंडरों के लिए पद निर्मित करने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के लिए बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने ट्रांसजेंडरों के लिए 2 पद न रखे जाने पर नाराजगी जताई और पूरी भर्ती प्रक्रिया रोक देने की चेतावनी दी है। वहीं बिहार से जुड़ी खबर है। बिहार में तय समय पर ही होंगे नगर निकाय चुनाव। अति पिछड़ा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इंकार हो गया है। निकाय चुनाव तय समय पर ही होंगे। वहीं UPI यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट आया है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से अब हर दिन सिर्फ इतने रुपए ट्रांसफर कर सकेंगे। NPCI की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी करके जानकारी दी गई है। NPCI के मुताबिक अब आप UPI से हर दिन सिर्फ 1 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वहीं कुछ छोटे बैंकों ने इस लिमिट को 25,000 रुपए तक भी तय कर दिया है। बड़ी खबर है 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में 20,000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाला मामले में गुरुवार को लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। जस्टिस OP शुक्ला ने सुनवाई के बाद ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है। वही दोस्तों राजस्थान से एक बेहद ही दर्दनाक घटना सामने आ रही है। शादी के घर में सिलेंडर फट गए, गैस के सिलेंडर, और अब तक 7 मौतें हो चुकी हैं। जोधपुर में शादी के घर में हुए सिलेंडर ब्लास्ट में 3 महिलाओं और दोपहर में 2 बच्चों की मौत हो गई। गुरुवार को हुए इस हादसे में अब तक 4 बच्चों सहित कुल 7 लोगों की जानें चली गई है, जबकि 40 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर है। सभी का जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी घायलों से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। CM ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसकी जांच की जाएगी।
बहुत ही दुखदायी और दर्दनाक घटना हो गई। सीएम ने कहा कि जिला कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं कि वे जांच करके बताएं कि ऐसे हादसे क्यों हो रहे हैं। खबरें हैं कि अचानक एक गैस सिलेंडर में लीकेज से आग भड़क गई और देखते ही देखते 5 सिलेंडर ब्लास्ट हो गए और इस ब्लास्ट में सुरेंद्र सिंह का पूरा घर तबाह हो गया। वह दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है। अब ये सरकारी कंपनी भी होने जा रही प्राइवेट। जनवरी में बड़ा फैसला हो सकता है। केंद्र सरकार कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्राइवेटाइजेशन के लिए अगले साल जनवरी में शुरुआती बोलियां मंगवा सकती है। सरकार से जुड़े आधिकारिक सूत्रों ने इस तरह की जानकारी दी है। वही दोस्तों अपडेट खबर है, 1 करोड़ से अधिक संपत्ति के मालिक सरकारी कर्मचारियों पर सरकार की नजर। जी हाँ दोस्तों, सीक्रेट फाइल बन रही है। उत्तर प्रदेश को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है और उत्तर प्रदेश सरकार में काम करने वाले वो सरकारी कर्मचारी सरकार की नजर में है जिन्होंने 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति अर्जित की है और ऐसे धन कुबेर सरकारी कर्मचारियों की अब एक फाइल भी तैयार हो रही है। अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, साथ ही उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के तहसीलों में स्थापित होंगे जैव ऊर्जा उद्यम। राज्य सरकार जमीन देगी। बिहार में पुलिस विभाग में जल्द ही 62,000 पदों पर भर्तियां हो सकती हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से विभिन्न जिलों और यूनिट से रिक्त पदों की जानकारी जुटाई गई है। बिहार पुलिस में नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवा भाइयों के लिए गुड न्यूज है। हजारों पद खाली बताए जा रहे हैं। वही हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 249 नए केस सामने आए हैं। 265 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में धीरे धीरे कोरोना खत्म होने के कगार पर पहुंच रहा है। ये हम सभी के लिए राहत की खबर है। आइए दोस्तों आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट की जानकारी। शुक्रवार सुबह सोने का भाव 53,914 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 66,315 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में। आज संपूर्ण भारत का 10 दिसंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का एक ताजा अपडेट आ चुका है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान चक्रवात तमंडोस उत्तर पश्चिम दिशा में तमिलनाडु तट की ओर बढ़ना जारी रखेगा। पश्चिम से आने वाली शुष्क हवाओं के कारण चक्रवात लैंडफॉल से पहले अपनी कुछ तीव्रता खो सकता है। ये 10 दिसंबर की सुबह के दौरान पौंडीचेरी और श्रीहरिकोटा के बीच गहरे दबाव के रूप में लैंडफॉल कर सकता है। इसके अलावा तमिलनाडु के तटीय जिलों और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। आंतरिक तमिलनाडु और रायलसीमा में हल्की से मध्यम बरसात के साथ कुछ इलाकों में भारी बरसात भी हो सकती है। दक्षिण आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तट पर समुद्र की स्थिति खराब से बहुत खराब बनी रह सकती है। तट के साथ हवा की गति 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। अलर्ट रहने की खबर है। और इसी के साथ ही दोस्तों आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।